देखो, सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स में तीन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मीन, मोड और मीडियन। यहाँ पर जो सबसे पहला यहाँ पर बताया गया वो मीन है। ठीक है, तो मीन निकालने का तीन मेथड है: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड के बारे में समझना है। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल मीन का बात करें तो नॉर्मल मीन कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो बेसिक तरीका है कि सभी को जोड़ कर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उससे डिवाइड देते हैं तो मीन निकलता है। ठीक है, अब इसी में जो तीन तरीका बताया गया है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों का फॉर्मूला अपना अलग अलग है और तीनों को बनाने का प्रोसेस भी अपना अलग अलग है। तो सबसे पहले जैसे डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आई और एफ आई डिवाइडेड बाई क्या है, एफ आई है। ठीक है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ हाउसेस है 20 और तुमको निकालना है कि हर घर में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हैं, ये मीन निकालना है। एक टेबल दे दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स में 0 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस टेबल से पहले हमको एक दूसरा टेबल तैयार करना होगा जिसमें क्लास मार्क होगा, एफ आई एक्स आई होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला भी उसी प्रकार का है। फॉर्मूला में हम लोग देखें कि मीन इक्वल्स टू एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स को हमको लिख देना, जो कि हमारा क्या होगा, क्लास होगा। तो एक साइड पहले उस कॉलम में लिख लेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स। दूसरा लिखना है नंबर ऑफ हाउसेस, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, जो कि नीचे दिया हुआ उसको लिख लेंगे। इसके बाद एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालेंगे कैसे, तो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा क्लास है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा और 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर 1 आएगा। उसी प्रकार 2 + 4 करेंगे तो 6 होगा, 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। 4 + 6 करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार से पूरा एक्स आई निकाल लेना है। ठीक है, एक्स आई निकालने के बाद अगला जो कॉलम है वो एफ आई एक्स आई का है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ आई है और एक्स आई अभी निकालें, तो फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 1 1 होगा, 2 × 3 6 होगा, 1 × 5 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से एफ आई एक्स आई हम लोग निकालेंगे। एफ आई एक्स आई निकालने के बाद यहाँ पर क्या करना है, टोटल कर देना उसको। जो एफ आई एक्स आई होगा उसको टोटल कर देंगे तो टोटल मिलेगा 162। और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो अभी 20 है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। तो हमारा वो 20 है। अब हमारे पास एफ आई एक्स आई भी है, हमारे पास 20 भी है। 20 क्या है, एफ आई। ठीक है, अब फॉर्मूला में खाली लगा देना है। देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पर फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे कि मीन इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। यहाँ एन का मतलब एफ आई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो एफ आई एक्स आई कितना है, 162 और 20 से डिवाइड दे देंगे। डिवाइड दे के कितना मिला, 8.1, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला प्रोसेस है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। इस तरीके से पहला चीज यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहला मेथड तो समझ आ गया होगा। सेकंड मेथड देखो, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में उसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो मीन इक्वल्स टू ए प्लस एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एज्यूम मीन, और डी आई बोला, एक न्यू टर्म यहाँ ऐड हुआ है डी आई। डी आई का मतलब होता है डेविएशन, और डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब इसमें भी देखो एक एग्जांपल, हमारे पास 50 वर्कर्स का डेली वेज दिया हुआ है कि 50 वर्कर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको डेली वेज कितना कितना मिलता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमको क्या करना होगा, टेबल तैयार करना होगा।
यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेली वेजेस का लिख लेंगे कि कितना कितना डेली वेजेस का हिसाब से ये हमारा क्लास होगा, पहला कॉलम। दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी लिख देना, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ क्वेश्चन में ही उसको लिख देंगे, ठीक। तीसरा एक्सआई, तो एक्सआई अभी जस्ट बताएं। एक्सआई निकालने के लिए क्या करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से तुम क्लास मार्क भी निकाल लोगे, एक्सआई निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेविएशन। डेविएशन का मतलब डी आई। तो ये डेविएशन निकालते कैसे हैं, तो एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पर बात ये समझना है कि एज्यूम मीन मानेंगे किसको। तो इसमें ध्यान रखोगे, यहाँ देखोगे क्लास मार्क में, क्लास मार्क में कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टर्म है। इसका मतलब 150 जो है वो मिडिल टर्म में आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस साइड 2 टर्म है और इस साइड 2 टर्म है। तो जो मिडिल टर्म है उसको हमको मान लेना है एज्यूम मीन, ठीक है, उसको एज्यूम मीन मानेंगे, वही तुम्हारा ए होगा। अब डेविएशन निकालना है तो डेविएशन निकालेंगे एक्स आई माइनस ए। तो अब देखो यहाँ पर एक्स आई तुम्हारा 110 है और ए है 150। तो 110 में से अगर 150 माइनस करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा -40। उसी प्रकार 130 है, उसमें से 150 माइनस करोगे तो 20 आएगा। यहाँ पर 150 में से 150 माइनस करोगे तो 0 आएगा। 170 में से 150 माइनस करोगे तो 20 आएगा। और 190 में से 150 माइनस करोगे तो 40 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से डेविएशन भी निकल जाएगा। अब तुम्हारे पास डी आई आ गया है, ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पर एफ आई है। अब तुमको यही निकालना है, यहाँ पर लास्ट कॉलम में एफ आई डी आई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 40 तो 480, 14 इंटू 20 तो 280, 8 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 20 तो 120 और 10 इंटू 40 तो 400, ठीक। नेगेटिव नेगेटिव वाले को ऐड कर लोगे और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को ऐड करोगे, दोनों को सॉल्व करके आंसर कितना मिलेगा -240, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास टोटल एफ आई डी आई भी आ गया है, तुम्हारे पास टोटल एफ आई भी आ गया है, तुम्हारे पास एज्यूम मीन भी है। तो जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं एज्यूम मीन मेथड का, उसमें सारा वैल्यू पुट कर देंगे खाली। सबसे पहले एज्यूम मीन के लिए 150 पुट कर देंगे, उसके बाद एफ आई डी आई कितना आया -240 आया है, और नीचे था एफ आई, तो एफ आई कितना 50 है। इसको सॉल्व करोगे तो 150/1 होगा, उसके बाद -240, यहाँ देखो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस -240 डिवाइडेड बाई 50। एलसीएम लोगे तो 50 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद आएगा 7260 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कट जाएगा। लास्ट में डिवाइड दोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा मीन 145.2 रुपीज़, ठीक है। तो ये मीन डेली एवरेज होगा हर एक वर्कर का। तो इस प्रकार से एज्यूम मीन मेथड में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या क्या चीज़ यहाँ नया है, तो एक डेविएशन डी आई और एफ आई डी आई, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली जो डायरेक्ट मेथड पढ़े उसमें एफ आई एक्स आई है, लेकिन यहाँ एफ आई डी आई है और डेविएशन है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, ये मेन चीज़ है। इसके बाद जो तीसरा टर्म आता है वह स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें है कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ पर नया एक टर्म है यू आई और एच, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यू आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ये याद रखना होगा कि यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 64 चिल्ड्रन का डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से पॉकेट मनी दिया हुआ है, ठीक है। 64 चिल्ड्रन का तुमको हर बच्चे का मीन पॉकेट अलाउंस निकालना है रुपीज़ में। टेबल दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, 11 से 13, 13 से 15, ऐसा 2 का गैप में दिया हुआ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज़ क्लास इंटरवल लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे क्या है। क्लास लिखने के बाद एक्स आई लिखना है, या एफ आई भी लिख सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एफ आई है तो एफ आई भी लिख लोगे। फिर एक्स आई निकालना बताया है कि यहाँ पे 11 + 13 करोगे तो 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 12, 13 + 15 करोगे 28 डिवाइडेड बाई 2 तो 14, 15 + 17 करोगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा
32 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 16। तो इस प्रकार से एक्सआई निकाल लेना है। ठीक है, एक्सआई निकालने के बाद अगला टर्म होता है यूआई निकालना। यूआई के लिए क्या बोले कि एक्सआई में से ए माइनस करना होगा और डिवाइड देना पड़ेगा एच से। तो यहाँ पर सबसे पहला बात ए पता होना चाहिए कि ए लेंगे किसको। यहाँ पर देखो टोटल कितने टर्म्स है एक्सआई में, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, तो हमें बीच वाला टर्म लेना है। ऊपर में 3 टर्म है, नीचे 3 टर्म है, तो यहाँ पर इसको ए मान लेंगे, एज्यूम मीन। ठीक है ना। अब उसको यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे कि एक्सआई माइनस 18, ए माने तो वहाँ पर ऑलरेडी ए के जगह पर 18 लिख दिए हैं। अब खाली एक्सआई का वैल्यू डालते जाओ। जैसे एक्सआई में है 12, तो यहाँ पर 12 लिखोगे तो 12 माइनस 18 कितना होगा, -6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, -3। उसके बाद 14 को पुट करोगे एक्सआई में तो 14 माइनस 18 कितना होगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा -2। ठीक है, तो इस हिसाब से तुमको पूरा यूआई निकाल लेना है। यूआई जब निकल जाएगा तो एफआई के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम बनाना है कि 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 1 9। और साइन का ध्यान रखना कि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाओगे और नहीं है तो सिर्फ पॉजिटिव में उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब एफ आई यू आई भी निकाल लिए। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो टोटल करेंगे तो देखोगे कि नेगेटिव्स को ऐड करने के बाद -42 आता है, +42, पॉजिटिव भी 42 है, तो दोनों को सॉल्व किया तो कितना बन गया, 0 बन गया। ठीक है, एफ आई यू आई कितना आया, 0। अब जो हमारे पास स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला है उसको लिख देना है कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस एच एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 18 है, एच मीन्स हाइट, तो कितना का गैप है सबके बीच में, सबके बीच में 2 2 का गैप है, तो हाइट को हमको 2 लेना है। ठीक है, तो 2 लेंगे। एफ आई यू आई 0 डिवाइडेड बाई 64, तो इस जगह में तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को डिवाइड देंगे 64 से 0 और 2 इंटू 0 होगा तो 0। तो बचा क्या, सिर्फ 18, तो हमारा मीन निकल गया ₹18। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तीनों प्रोसेस से मीन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी, स्टेप डेविएशन मेथड से भी और एज्यूम मीन मेथड से भी। ठीक है, जो भी तुमको प्रोसेस आसान लगे, इजी लगे, समझ में आए उसी का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, सब में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मीन का बात। इसके बाद नेक्स्ट है मोड। मोड को भी समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो मोड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है। फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ ओ माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ठीक, अब इस जगह पर एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, f1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, FO है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास और H है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर देखो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में लिखा हुआ द टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात, इस टेबल को देखकर तुमको ये समझना है कि हमारा मॉडल क्लास है कौन सा। अब मॉडल क्लास होता क्या है यहाँ पर, तो जिस क्लास का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही मॉडल क्लास है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 23 है, 23 का क्लास क्या है, 35 से 45, तो ये तुम्हारा मॉडल क्लास होगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास हो गया। अब इस मॉडल क्लास में एल क्या है, लोअर लिमिट क्या है, तो 35 है, तो एल इक्वल्स टू 35 लिखती है। फिर F1 क्या बोला था कि F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 23 लिख दिए। F2 क्या बोला था, F2 बोला था कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद आता हो, तो यहाँ पर 23 के बाद आता है 14, तो यहाँ F2 हो जाएगा। H क्या है, मीन्स गैप, सभी नंबर्स के बीच में कितने का गैप है, तो 10 का गैप है, हाइट हो गया 10। और FO बोला था कि जस्ट वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के पीछे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 21। तो इस तरीके से सारा डिटेल लिख दिया। अब जो फॉर्मूला है उसको लिख लेना है कि मॉड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस FO माइनस F2 इंटू एच। तो एल की जगह पर 35,
F1 की जगह पर 23, FO की जगह पर 21, फिर F1 की जगह पर 23, FO की जगह पर 21 और F2 की जगह पर 14। इसको फिर सॉल्व करोगे, ठीक है, सारा चीज़ को सॉल्व करोगे। जैसे 23 में से 21 माइनस होगा तो 2, 23 इंटू 2 46, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा 35, उसके बाद इन दोनों को माइनस करोगे तो 11, ठीक है। तो 35 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो अपने से 1 ले लेंगे। 2 इंटू 10 करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 11। अब 1 और 11 का एलसीएम लोगे तो 11 आएगा। एलसीएम सॉल्व करने के बाद फाइनली मिलता है 405/11, ठीक है। इसको डिवाइड दे दो तो आंसर आ जाएगा 36.8 ईयर्स। तो इस तरीके से मॉडल क्लास या मोड जो है हम लोग निकाल लेंगे मॉडल क्लास का यूज़ करके, ठीक है। तो ये है मॉड निकालने का प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मूला सब इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखो। और तीसरा चीज़ आते हैं हम लोग मीडियन। तो मीडियन का भी यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। मीडियन का क्या फॉर्मूला है, तो एल प्लस न्यूमरेटर में n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। एल का मतलब लोअर लिमिट होगा, n/2, n का मतलब यहाँ पर क्या है, तो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सी एफ उसका फुल फॉर्म है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ है फ्रीक्वेंसी और एच मीन्स हाइट होता है क्लास साइज। अब देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टेबल में मंथली कंजप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हर कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। जैसे 65 से 85 यूनिट्स तक 4 कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर रहे यूज़ कर रहे हैं, 85 से 105 तक 5 कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास ये पूरा दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल है पूरा क्लास, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर जो कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या निकालना, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें एक चीज़ चाहिए सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है, जो पहला नंबर होगा उसको लिखोगे एज इट इज़ और दूसरे वाले के साथ उसको ऐड करते जाओ। जैसे 4 + 5 तो 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64 और 64 + 4 68, ठीक है। तो इस प्रकार से सी एफ निकल जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको भी ऐड कर देना है। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बोल दिया था 68 कंज्यूमर, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब n तुम्हारे पास है, तुमको चाहिए क्या फॉर्मूला के हिसाब से, तो n/2 चाहिए। n है 68, तो 68 को 2 से डिवाइड दो कितना आएगा, 34 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात आता है कि इस टेबल में हमको मीडियन क्लास ढूंढना है। जैसा पिछला क्वेश्चन जो मोड में देखो उसमें मॉडल क्लास देखें, इसमें मीडियन क्लास ढूंढेंगे। तो मीडियन क्लास के लिए भी सेम वैसा ही काम है, ठीक है। देखोगे कि मिडिल में कौन सा आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ को देखना है कि यहाँ पर बीच में कौन सा है, 20 है, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इसका प्रोसेस है, याद रखना कि मिडिल में भी डायरेक्ट देख सकते हैं, मिडिल में कौन है उसको यूज़ कर सकते हैं मीडियन क्लास के तौर पे। या फिर तुमको ये देखना होगा कि जो n/2 निकाले हैं हम लोग, उस n/2 से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, और एकदम उसका क्लोजेस्ट भी होना चाहिए। जैसे n/2 34 आया, तो 34 से बड़ा कौन सा है, तो ये 4 नंबर बड़े हैं, लेकिन सबसे करीब कौन सा है 34 का, तो 42 है, तो वो तुम्हारा मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में मीडियन क्लास क्या बनेगा, 125 से 145, ठीक। अब लेल निकालना है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 125 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हो जाएगा, ठीक है। और सी एफ इस केस में जब सी एफ लेंगे तो 42 नहीं लेना है, ठीक है। सी एफ जस्ट उसके ऊपर, जैसे ये मेरा मीडियन क्लास है ये लाइन पूरा, तो इसके ऊपर वाला जो सी एफ है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सी एफ इक्वल्स टू 22 लिखोगे और एच बराबर, तो यहाँ पर देखो गैप कितने का है सबके बीच में 20 का, तो एच हो जाएगा 20। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखो, लिखने के बाद सारा वैल्यू पुट करो, एल का वैल्यू 125, n/2 का वैल्यू 34, सी एफ का वैल्यू 22, एफ है 20 और एच है 20, 20 कट जाएगा, 34 में से 22 जाएगा तो बचेगा 12, लास्ट में दोनों को ऐड कर देना है 137 यूनिट्स। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मीडियन भी निकाल लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो तीनों चीज़ निकालने बोला था, मीडियन, मीन और मोड। हम लोग मीडियन निकाले हैं,
तुम मीन और मोड भी अपने से निकाल कर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया, यही तुम्हारा क्वेश्चन था, डाउट था। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। हम इसका पीडीएफ भी तुमको भेज दे रहे हैं, वीडियो देख लेना अच्छे से, और पीडीएफ से भी समझ सकते हो।